नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्लॉ और लिमिटेशन होरारी एस्ट्रोलॉजी में। कुछ प्रॉब्लम है जब हम 1 से 249, 1 से 249 सीड नंबर जब हम किसी क्लाइंट से लेते हैं। जब भी कोई हमारे पास प्रश्न ज्योतिष के लिए आता है या होरारी एस्ट्रोलॉजी के लिए आता है, वो हमसे सवाल पूछता है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप 1 से 249 नंबर बताएं। और उस सिस्टम से जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें कुछ फ्लॉ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी हम आज बात करेंगे। और उस सिस्टम को ठीक कैसे किया जा सकता है उसकी भी बात करेंगे। तो अब उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हम लोग 2 बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्द। लास्ट डेट एनरोलमेंट की है 21 अगस्त 2022, मतलब आज से 2 दिन, दो भी 2 से भी कम दिन रह गए। तो 20 और 21 आपके पास है, जब आप एनरोल कर सकते हैं। पहला बैच है 6 महीने का, बिगिनर प्लस इंटरमीडिएट, जिसमें बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी की बेसिक और प्रिडिक्शन तक की नॉलेज आपको दी जाएगी। और सेकंड ग्रुप है जिनको ऑलरेडी केपी एस्ट्रोलॉजी आती है, या वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, तो वो अपनी नॉलेज को और इंक्रीज, अपनी प्रिडिक्शन को और इंक्रीज कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, केपी और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एडवांस कोर्स करके, प्लस बेसिक वास्तु एंड केपी वास्तु को आप वो सीख सकते हैं। उसकी ड्यूरेशन रहेगी 3 से 4 महीने। लाइव जूम क्लास रहेगी हिंदी में, और रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल रहेंगी। तो इसकी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए या खुद को एनरोल करने के लिए आप सामने स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, या मेरे ऑफिस से कोई आपसे रूबरू हो जाएगा, और वो आपको बता देंगे कि इस तरह से आप एनरोल हो सकते हैं। तो 2 दिन है दोस्तों। हम ये 28 से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये दोनों बैचेस रनिंग कर दें। 27-28 इस रेंज में ये बैचेस रन हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं वापस। हमने जो आज का टॉपिक है कि फ्लॉज और लिमिटेशन ऑफ होरारी एस्ट्रोलॉजी, कि 101 से 249 का जब हम सीड नंबर किसी से लेते हैं तो उसमें हम क्या चीज मिस कर रहे हैं, या हमने किस चीज को नजरअंदाज कर दिया, उसकी आज बात करेंगे। जब भी कोई दोस्तों, जो लोग वाकिफ हैं केपी एस्ट्रोलॉजी से या होरारी एस्ट्रोलॉजी से, कृष्णा मूर्ति जी ने राशियों का जब विभाजन किया नक्षत्र से, उसकी और सब डिविजन्स बनाई, तो उन्होंने उसके 249 हिस्से किए, जो कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो 1 से लेके 249 तक एरीज का जो 30 डिग्री है, उसमें 3 नक्षत्र रूल करते हैं: अश्वनी, भरणी और कृतिका। कृतिका नक्षत्र का विस्तार टॉरस तक है। तो ये सब सीड नंबर्स हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहाँ पे हैशटैग के बाद ये लगा है, तो ये 1 2 3 ये सब सीड नंबर है, या होरारी नंबर है। जब हम किसी से लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने 20 नंबर होरारी नंबर दिया, तो उसका जो लग्न निर्धारित होगा वो एरीज राशि में 27 डिग्री 20 मिनट 0 सेकंड से 28 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड कृतिका नक्षत्र सूर्य का और चंद्र उसका सबलॉर्ड आएगा। और ये ऐसा ही कि कोई भी नंबर कोई लेगा तो लगन उसी हिसाब से फाइनल हो जाएगा, और फिर हम अपनी जो भी सामने वाले का प्रश्नकर्ता का सवाल है उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है। बहुत सारे लोग या ज्यादातर लोग इसी सिस्टम को यूज कर रहे हैं। कुछ और लोग एडवांस चले गए जो 972 या 2193 को यूज कर रहे हैं। तो 1 से 249 वाला जो सिस्टम है उसके आज फ्लॉ की बात करेंगे, या उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। मान लीजिए अगर किसी क्लाइंट ने, आपके पास कोई जातक आया, उसने आपसे कोई प्रश्न पूछा और उसने 2 नंबर सीड नंबर दे दिया। तो 2 नंबर का जो विस्तार है वो 0 डिग्री एरीज में 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड से स्टार्ट होके 3 डिग्री तक रहेगा। मतलब अश्विनी नक्षत्र रूल करेगा एरीज में, केतु एज अ स्टार लॉर्ड अपीयर होगा, और वीनस का सब चलेगा। अब ये स्थिति की कुंडली मैंने यहाँ पे बनाई है, आपको मैं दिखाता हूँ। अब आपको और बेहतर समझ आएगा कि क्या, किस फ्लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सीड नंबर लिया 2। अब 2 नंबर सीड लिया, तो 2 नंबर सीड में एरीज साइन, एरीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट भाव में एरीज है। 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड पे केतु एज ए नक्षत्र लॉर्ड अपीयर हुआ, और वीनस एज अ सब लॉर्ड अपीयर हुआ।
तो 1 से 249 की जो गणना है जो कृष्णमूर्ति जी ने दी, उसमें 2 नंबर के आगे आप देखेंगे यही लिखा हुआ है। अब सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, या मुझे किस चीज से थोड़ी सी आपत्ति हो रही है, दिक्कत हो रही है, कि ये जो हमने नंबर लिया, ये नंबर शुरू की डिग्री से इसने लगन मान लिया। अब इसको लगन मान के ये कुंडली बन गई। तो आप देखेंगे लगन की जो डिग्री है यहाँ पे, वो 0 डिग्री 46 मिनट और 40 सेकंड से स्टार्ट हो गई। जबकि जो 2 नंबर की टोटल अधिकार क्षेत्र है, जो जो रूल कर रहा है 2 नंबर, वो 3 डिग्री तक रूल कर रहा है। अब 3 डिग्री के अंदर अगर हम 3 डिग्री तक जाएं, तो क्या कुछ कुंडली में चेंजेस होंगे या हमारी प्रेडिक्शन में कोई चेंजेस हो सकते हैं। अब इसको हम लाइव एग्जांपल से लाइव चेक करेंगे चार्ट के ऊपर, कि अगर मैंने 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड की जगह मैं 3 डिग्री तक चला जाता हूं, किसी ऐसा कोई हम सिस्टम बना लें, ऐसी कोई चीज हम डेवलप कर रहे हैं कि हम क्लाइंट से 1 से 249 की जगह डिग्रीज में अगर हम नंबर लेना स्टार्ट करें, कुछ ऐसा सिस्टम बने, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अब हम एक और चार्ट को देखते हैं, जहां पे मैंने जो डिग्री उठाई है वो डिग्री उठाई है 259 59। आप देखेंगे केतु और वीनस ही लगन के सबलॉर्ड, नक्षत्र और सबलॉर्ड की तरह अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि केतु और वीनस रूल करेंगे 3 डिग्री तक, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब सप्तम भाव के ऊपर मैं चाहूंगा कि अगर ये कुंडली, ये प्रश्न ज्योतिष आपके पास कोई आए और 2 नंबर आपको वो दे दे, सीड नंबर 2 बोले, और प्रश्न हो विवाह का, शादी का, तो ये जो डिग्री का विस्तार है, मतलब 46 से 3 डिग्री तक का जो 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड से लेके 3 डिग्री का जो विस्तार है, उसमें सप्तम भाव के ऊपर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, उसकी बात करेंगे। अभी जब हमने ये नंबर लिया, अब फिर से पहले वाले चार्ट पे चलते हैं। हमने जब 2 नंबर होरारी से, जब हमने सीड नंबर 2 डाल के ये चार्ट बनाया, तो सप्तम का जो सबलॉर्ड आया वो मरकरी आ रहा है। आप देखिए, मरकरी रूल कर रहा है 7th कस्पल सबलॉर्ड। अब 7th कस्पल सबलॉर्ड मरकरी है। अब मरकरी एज अ प्लेनेट जब भी डुअलिटी की बात करेगा, जब ये सप्तम भाव के साथ लिंक में आ जाएगा, तो एक डुअल नेचर का प्लेनेट है। तो अब इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। हमारी जो प्रिडिक्शन है, अब मरकरी के ऊपर हम फोकस करके 7th भाव से रिलेटेड चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, या उसको जो रिजल्ट बताएंगे वो मरकरी एज अ सबलॉर्ड, बुध एज अ सबलॉर्ड को उठा के हम प्रिडिक्शन करेंगे। राइट। तो अब इस चीज में फ्लॉ क्या है, या इसमें कमी क्या लग रही है मुझे, वो मैं आपको दिखाता हूं। अभी आप नोट कीजिए कि अभी हमने जो एरीज जो नंबर लिया है, वो 2 नंबर लिया है, वो बिल्कुल शुरू की डिग्री से चल रहा है। अब हम लास्ट की डिग्री में गए, अभी सप्तम का सबलॉर्ड मरकरी है। तो हम सप्तम भाव से जुड़े हुए चीजों का रिजल्ट मरकरी के हिसाब से बताएंगे। अब हम चलते हैं, जो हमने उसके पूरे अधिकार क्षेत्र में 2 डिग्री 59 मिनट 59 सेकंड पे केतु और वीनस ही लगन में बने हुए हैं एज अ नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड। लेकिन सप्तम भाव का जो सब लॉर्ड है वो बदल गया है, वो शुक्र हो गया है। जब हम शुरू की डिग्री उठा रहे हैं, जब हमने 0 डिग्री 46 मिनट और 40 सेकंड उठाया, ये वाला, तब सप्तम का सबलॉर्ड क्या आ रहा था, 7th कस्पल सबलॉर्ड क्या आ रहा था, मरकरी। अब आ गया वीनस। तो मरकरी 6वें भाव में बैठा है, बुध जो है वो 6ठे भाव में हमें नजर आ रहा है, शुक्र जो है वो 4थे भाव में नजर आ रहा है। तो अब इनके नक्षत्र, अब बुध सूर्य का रिजल्ट देगा, तो बुध पंचम में सूर्य बैठा, उसका रिजल्ट देगा। शुक्र शनि का रिजल्ट देगा, शनि 11वें भाव में बैठा है। तो रिजल्ट में ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। अब इस 1 से 249 के जो डिफरेंस है, उसका उसको उस डिफरेंस को हमें समझना पड़ेगा, और हमें कुछ ऐसा
सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हम जो पूरी की पूरी ये गणना है आखिरी कला विकला तक हम क्लाइंट से ले सकें। तो उसकी बात हम करेंगे इस वीडियो के अंत में। अभी हम चलते हैं, हम इस जो डिग्री है उसको चेंज करने की करते हैं। अब हम इसको लेके चलते हैं 1 डिग्री 59 मिनट 59 सेकंड पे, और देखते हैं कि क्या फर्क आया। तो डिग्री हमने 3 डिग्री से 2 59 से 1 59 कर दिया। यहाँ पे भी केतु और शुक्र बने हुए हैं जैसे पिछली कुंडली में बने हुए थे। लगन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन सप्तम का जो सबलॉर्ड है वो पहले बुध दिख रहा था, 3 डिग्री पे शुक्र दिख रहा था, अब 2 डिग्री पे वो केतु दिख रहा है। अब केतु कहाँ बैठा है? केतु सप्तम भाव में बैठा है। केतु का नक्षत्र कौन है? गुरु। गुरु 12वें भाव में बैठा है। तो अब ये सेम विस्तार में जो 2 नंबर सीड लिया गया उसका टोटल अधिकार क्षेत्र 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड से लेके 3 डिग्री तक का है। ये अगर हमने कैलकुलेशन में नहीं लिया तो हमारे रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है वो 100% नहीं आ सकती। आप इस बात को समझ के चलिए कि ठीक है, अभी बेसिक बिगिनर के हिसाब से अगर हम चलेंगे, जो बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल अभी जिन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है, जिनके लिए 70-80% एक्यूरेसी आ जाना भी एक बहुत बड़ी बात होगी, है ना, तो वो अगर इसको एज इट इज सीड नंबर से लेके चलें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एडवांस एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जब हम एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम इस डिग्री के विस्तार को इग्नोर कर देंगे तो हमारी प्रिडिक्शन 100% सही नहीं जाएगी। इसको आप मैं आशा करता हूं कि मैं आपको ये समझा पाया हूं कि इस सिस्टम को अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या कमियां हैं। अभी आप इसको फिर से देखिए। अभी ये 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड पे है। सेवंथ का कस्पल सबलॉर्ड बुध है। और मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इसी विस्तार में, इसी नक्षत्र के विस्तार में लग्न केतु और शुक्र फिक्स हैं, तब भी सप्तम भाव में बदलाव हो रहे हैं। तो ऐसे ही हर भाव में, अभी मैंने एक भाव दिखाया, जैसे जैसे हम और सीड नंबर्स यूज करेंगे और चीजों को यूज करेंगे और रिसर्च करेंगे तो और कितने सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अब इस फ्लॉ को, इस कमी को दूर कैसे किया जाए। अब उसको दूर करने का क्या सिस्टम रहेगा? तो जिस तरह से मैंने आपको अभी सॉफ्टवेयर में दिखाया, अब तो जिनके पास तो सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पे असेंडेंट एज पर गिवन डिग्री है। अब नॉर्मली एक क्लाइंट हमारे पास आया तो हम उसको बोलते हैं कि भैया 1 से लेके 249 के बीच में कोई नंबर बोल दे, या किसी ने 1 से लेके 249 के कूपन बना रखे होंगे, कोई जार बना रखा होगा, तो आप उससे आ, वो नंबर निकलवा के उसका सवाल ले लेते होंगे। अब अगर मुझे पूरे राशि चक्र, पूरे के पूरे राशि चक्र, अब राशि चक्र कितना बड़ा है उसको समझते हैं। 12 साइंस हैं इंटू 30 डिग्री इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये टोटल 12,96,000 गणना बनती है। 12 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 12 साइंस को आप मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेटर निकालिए, 30 के साथ, फिर 60 के साथ, फिर 60 के साथ, तो 12,96,000 डिविजन्स बनती हैं एक्चुअल में राशि चक्र की। 12 राशियों की अगर हमने पूर्ण गणना करनी हो तो अब मेरे सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि अब मैं किसी क्लाइंट को, अगर मेरे सामने कोई आया है और उसको मैं बोलूं कि 1 से लेके 12,96,000 नंबर में से आप किसी एक नंबर को चूज कीजिए, तो वो क्लाइंट परेशान हो जाएगा या कंफ्यूज हो जाएगा। अगर तो वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो वो शायद इसको मैनेज कर ले, नहीं तो 1 से लेके 249 के बीच में भी लोग कई बार 300 नंबर दे देते हैं, कई बार 270 नंबर दे देते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या लेडीज अगर आपके पास आती हैं, वो
इतने बड़े नंबर को शायद मैनेज नहीं कर पाएंगी। तो अब हमें करना क्या होगा? अब इसको सरल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम चार बॉक्स बनाएंगे। चार बॉक्स बनाएंगे। पहला साइन का, उसमें 12 साइंस के नेम लिख देंगे और एक बॉक्स बना के रख देंगे। सेकंड बॉक्स बनेगा डिग्री का, जिसमें 0 से लेके 29 तक हम स्लिप्स बना देंगे। फिर तीसरा बनेगा मिनट का, 0 से लेके 59 हम बना देंगे। और चौथा बनेगा 0 से लेके 59 सेकेंड्स का। तो ये हम चार बॉक्स अगर बना लें और सामने वाला जब हमारे पास सवाल लेने आए तो उसको चारों में से एक एक स्लिप निकालने के लिए बोलें, तो हमने पूरे का पूरा राशि चक्र 12,96,000 डिविजन्स उस क्लाइंट के सामने रख दी, उस जातक के सामने रख दी। अब वो जो नंबर है, वो अपना जन्मदिन, अपना फेवरेट नंबर, अपनी ये लकी नंबर, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, बच्चों का नंबर, कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करेगा, वो आपको नहीं दे सकता। क्योंकि वो हाथ डालेगा बॉक्स में और स्लिप निकालेगा। पहले वो साइन निकालेगा कि 12 साइंस के नाम है कि एरीज से लेके पाइसेस तक, मेष से लेके मीन तक कोई भी निकल सकती है। किसी भी डिग्री का नंबर निकल सकता है, किसी भी कला का निकल सकता है, किसी भी विकला का निकल सकता है, मिनट का, किसी भी सेकंड का निकल सकता है। तो उसके हिसाब से जब आप किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे ये मेरे सामने सॉफ्टवेयर है, अगर मान लीजिए किसी ने अभी 2 डिग्री 20, दूसरा साइन टॉरस का 20 डिग्री 20 मिनट 20 सेकंड निकाल दिया, तो अब ये जेमिनी साइन में, जेमिनी साइन में जुपिटर जुपिटर, तो 20 20 20। अब इस टेबल में 20 20 20 कब आएगा? अब ये जो सबलॉट टेबल है, अब 20 20 20, आप ये देखिए 56 नंबर हो रही। अब इसका विस्तार है 20 डिग्री से लेके 21 डिग्री 46 मिनट और 40 सेकंड। तो पुनर्वासु जुपिटर जुपिटर, तो हमने इनडायरेक्टली उससे 56 डिग्री, 56 नंबर जो है, 56 सीड नंबर है, वो चूज करवा लिया। लेकिन हमने यूज क्या किया? पूरे काल चक्र को। तो अब जो ये कुंडली बनी है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सप्तम का क्या आया, अष्टम का क्या आया, क्योंकि हमने उससे एग्जैक्ट डिग्री, जो लगन जहां पे उसका सवाल का जवाब है, वो हमने उससे चूज करवाया, उससे निकलवाया। तो इस सिस्टम को हम यूज करके किस तरह से प्रिडिक्शंस चेंज होंगी, ये हम अपनी क्लासेस में भी यूज करेंगे। जो हमारी एडवांस क्लास होगी उसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस और मेरी इस चैनल पे आगे चल के वीडियोस आती रहेंगी, जिसमें आपको ये 12,96,000 जो डिविजन्स हैं, उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, और 1 से 249 का जो फ्लॉ है, उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, इसकी और विस्तार से हम आगे चल के बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, रिपीट अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि हम बैच लॉन्च कर रहे हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 बेसिक से एडवांस दोनों लॉन्च कर रहे हैं। ये स्क्रीन पे सामने नंबर दिया है, अगर आप चाहते हैं कोर्स को ज्वाइन करना तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते या आपके पास अभी समय नहीं है तो आप तब भी संपर्क कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारी चैनल मेंबरशिप्स ओपन है। अगर आप क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते तो बहुत सारा कंटेंट, जो क्लासेस हमारी प्रीवियस हुई हैं, वो हमारी मेंबरशिप के द्वारा वो सभी वीडियोस आपको एक एक करके अवेलेबल होने वाली हैं। हमने कुछ वीडियोस ओपन भी कर दी हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं, तो आप केपी एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत
माइन्यूटली समझ पाएंगे, बहुत आपको इजी तरीके से केपी एस्ट्रोलॉजी समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।